एक्जोरा या रुक्मणी, इनको कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। मैं दो नाम जानती हूँ, एक है एक्जोरा, एक है रुक्मणी प्लांट। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास में दो कलर उपलब्ध हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंक कलर, जो कि मुरझाया हुआ फूल दिख रहा है, और प्लांट आप देख सकते हैं हेल्दी कंडीशन में चल रहा है। और दूसरा ये रेड कलर का है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। और ये वाली वेरायटी है थोड़ी सी बुश वेरायटी है, इसकी भी हाइट जाती है, लेकिन इसकी टाइम टाइम पर प्रूनिंग कटिंग करती हूँ, जिसकी वजह से पॉट में लगाना आसान रहता है और इनकी हाइट को मैं मेंटेन करके रखती हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज मैं आपके साथ में एक्जोरा प्लांट की फुल केयर शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। फरवरी का मंथ खत्म होने को है। इस टाइम पर अगर आप कुछ जरूरी काम अपने एक्जोरा के प्लांट में कर लेंगे तो एक्जोरा का प्लांट काफी ज्यादा बुशी भी हो जाएगा, और जितना ही बुशी प्लांट रहेगा उतनी ही ज्यादा इसमें कलियां बनेंगी, उतना ही ज्यादा बंचेस में फ्लावर ब्लूम करेंगे। तो प्लांट पर फर्स्ट काम करने के लिए हमको लेना है इस तरीके का प्रूनर। प्रूनर अगर आपका पुराना है तो उसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लीजिए। नया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो लगा सकते हैं, डेटॉल लगा सकते हैं, या गार्डन में रखा हुआ है आपका प्रूनर तो आप इस तरीके से गार्डन की चीजों से ही इसको सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ, एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं इनकी प्रूनिंग कटिंग कर देती हूँ। अब मेरे जो पौधे हैं एक्जोरा के, इनके दोनों के गमले आप देखेंगे तो 8-8 इंच के गमले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मिट्टी का पॉट है, और इस साइड में आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक का पॉट है। मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं है। अब प्रूनिंग आप पर डिपेंड करती है कि आपका प्लांट किस कंडीशन में। अगर प्लांट छोटा है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए क्या करना है, ऊपर ऊपर की जो ब्रांचेस रहती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रांच है, तो इसको सॉफ्ट प्रूनिंग बोलेंगे। जो आप इतनी छोटी छोटी सी कटिंग करेंगे तो इसको सॉफ्ट प्रूनिंग बोलेंगे। और जिस तरीके से मैं करने वाली हूँ, मैं पौधे की मोटी मोटी ब्रांच को कट करने वाली हूँ, तो इसको हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं। तो ऐसे हार्ड प्रूनिंग करना है तो ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांचेस, मोटी मोटी ब्रांच को आपको कट कर देना है, तो इसको हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं। इसको करने के बाद में पौधा आपका थोड़ा सा शेप में रहेगा, और पौधे में जितनी भी छोटी पतली ब्रांचेस हैं उनको आपको हटा देना है, उनको आपको नहीं रखना है। जब इन छोटी ब्रांचेस को आप हटा देंगे, तब जो ये मोटी वाली ब्रांच है जिनको आपने प्रून किया है, इनमें से नए नए फुटाव निकलेंगे और पौधा आपका हेल्दी बनेगा। मतलब इसमें से काफी ज्यादा ब्रांचेस निकल पाएंगी। तो ये काम आपको करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो पहले इस पौधे की प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। अभी आप मेरे पौधे की कंडीशन देख सकते हैं, मैंने इसको काफी ज्यादा छोटा कर दिया है। जैसे इसको कट किया है वैसे ही इस वाले पौधे को भी कट कर लेती हूँ। इसकी हाइट काफी ज्यादा है तो इसको भी छोटा कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोनों ही पौधों को मैंने अच्छी तरीके से प्रून कर दिया है। प्रूनिंग करने के बाद में जितनी भी ब्रांचेस निकली हैं, इसमें से अगर इस थिकनेस की ब्रांच आपके पास में है, आपके पौधे से निकली हुई है, तो उनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी जो बनानी है, आपको समर के हिसाब से मिट्टी बनानी है। मिट्टी लेनी है, जितनी मिट्टी ली है उससे हाफ आपको सैंड लेनी है, और जितनी आपने सैंड ली है उससे हाफ आपको कोकोपीट ऐड करनी है। और कोई भी कंपोस्ट वगैरह नहीं लेना है। अब जो कटिंग लगानी है वो इस तरीके की पेंसिल साइज की मोटाई वाली कटिंग होनी चाहिए। हाइट आप कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन इतनी हाइट जरूर होनी चाहिए कटिंग की। और कटिंग जब भी लगाते हैं तो उसमें 2 से 3 नोड एरिया आपको मिट्टी में दबाने हैं। अब फर्स्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने पौधे की प्रूनिंग कर दी है। अब दूसरा काम हमको करना है, इन गमलों से इन रूट बॉल को निकालना है। जब भी किसी गमले से पौधे को आपको निकालना है या रिपोर्टिंग करनी है, उसके पहले आपको पानी देना बंद कर देना है। मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया है, इसलिए मेरे पौधे की जो पत्तियां थी और फ्लावर थे वो थोड़े से मुरझाए हुए थे। और जब 1-2 दिन पानी देना बंद कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आप उनको निकाल सकते हैं। इस तरीके से पौधे को पकड़ना है और ऐसे गमला आपको नीचे की साइड में करना है, और आप देख सकते हैं रूट बॉल किस तरीके से निकल आया है। अब जैसे इसको निकाल लिया है, सेम ऐसे ही इसको भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी का पॉट है, थोड़ा सावधानी से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, मिट्टी के पॉट में जो बोला जाता है कि मिट्टी का पॉट यूज करना चाहिए, उसका रीजन यही रहता है कि उसमें पौधा बहुत अच्छे से डेवलप हो पाता है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक के पॉट में जो रूट बनी है, कैसे रूट बनी हुई, और मिट्टी के पॉट में आप देख सकते हैं किस तरीके से रूट बनी हुई। नीचे आप देखिए पूरी तरीके से रूट बाउंड है। ये जो हिस्सा है ये गमले के नीचे से निकल आया था ड्रेनेज होल से, और आप देखिए ये पूरी रूट ही रूट है, और ऊपर के साइड में थोड़ी सी मिट्टी बची हुई है। तो ऐसे पौधे आपके गार्डन में अगर 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। जो लोग बोलते हैं पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो पौधा हर साल रिपोर्टिंग मांगता है। फर्स्ट काम हमने एक्जोरा के पौधे की प्रूनिंग करी, सेकंड काम हमने उसको गमले से निकाल दिया है। अब थर्ड काम करना है हमको, इस रूट प्रूनिंग करना है। अगर आप चाहो तो आप इसकी थोड़ी सी रूट को प्रून करके भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको काफी ज्यादा प्रून करूंगी, जिससे कि पूरे साल ही मेरे पौधे जो है बहुत अच्छे से ब्लूम होते रहें। तो सबसे पहले तो हम इसकी रूट को हटाएंगे।
इनको हमको किसी खुरपी की मदद से या किसी भी सीजर कटर या आरी की मदद से इनको हटा लेना है। मेरे पास में आरी नहीं है तो मैं इस खुरपी की मदद से ही इसको हटाऊंगी और इसी से मैं इसकी रूट भी प्रून करूंगी। तो ये देखिए इतनी रूट इसमें, खाली ये रूट ही रूट है, इसमें और कुछ भी नहीं है, खाली रूट ही रूट है, इतनी रूट बनी हुई है। अब इसके बाद में दोनों ही हैं उनके रूट बॉल को हम हाफ पार्ट तक कट कर लेंगे। इतना तक हम कट करेंगे, बाकी का रूट बॉल हम रखेंगे। फिर आगे देखेंगे अगर ऊपर की साइड भी इसमें रूट बहुत ज्यादा हुई तो ऊपर से भी हम इस रूट बॉल को कट करेंगे। तो पहले मैं रूट बॉल को कट कर लेती हूँ इस तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जब मैंने रूट बॉल को कट किया तो इसमें से छोटी छोटी सी चींटियां भी निकली हुई हैं। तो ये वाली मिट्टी अभी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, इसको 4 से 5 दिन तक आपको सुखाना है। फिर आपको छन्नी से छान कर, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा रूट है, के बाद में अच्छे से छान कर फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कितने बड़े बड़े रूट बॉल थे, इनको मैंने कट कर लिया है। अब हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करने के लिए एक जोड़ा के लिए जो आपको सॉइल मिक्स बनाना है, आपको सबसे पहले लेना है गमले की मिट्टी या अपने गार्डन की मिट्टी। गार्डन की मिट्टी जितनी लेना है उससे जो है हाफ पार्ट आपको सैंड का यूज करना है, जिसको बजरी कहा जाता है। और जितनी आपको सैंड लेना है उतनी ही आपको कंपोस्ट ऐड करना है, अगर आप सॉइल मिक्स को पूरा मिक्स कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं लगाती हूँ पौधों को, मैं कंपोस्ट का यूज बहुत कम करती हूँ, लेकिन पौधे मेरे बहुत अच्छे से चलते हैं। अब मेरे पौधे की मिट्टी में देखेंगे तो इसमें सैंड मिक्स है, इसलिए मैं इसमें सैंड मिक्स नहीं कर रही हूँ। पौधे लगाने के लिए यहाँ पर ये मिट्टी का पॉट आप देख रहे हैं, मिट्टी के पॉट में आप एक बड़ा सा ड्रेनेज होल देख रहे हैं, तो ये काफी है एक ड्रेनेज होल एक पौधे के लिए। और दूसरा गमला जो है इसके भी ड्रेनेज होल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, थोड़े से कम ओपन थे तो इनको सीजर की मदद से ऐसे सीजर ली और ऐसे ही क्लोज सीजर में ऐसे होल के अंदर करके और इस तरीके से घुमा दिया है, तो ये काफी अच्छे से विजिबल हो चुके हैं। गमले के ड्रेनेज होल को या तो आपको ठीकरी से कवर करना है या फिर सिंथेटिक कॉटन आपके पास में है उससे भी कवर कर सकते हैं। तो इसको मैं ठीकरी से कवर कर देती हूँ और जो प्लास्टिक वाला है उसको मैं सिंथेटिक कॉटन से कवर करूंगी। दोनों ही गमले के ड्रेनेज होल कवर हो चुके हैं। अब जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उससे हम हाफ पार्ट तक इन गमलों को फिल कर देंगे। गमले मिट्टी से फिल करने के बाद में उनको 1 से 2 बार इस तरीके से टैप टैप कर देना है। ये मिट्टी का गमला है तो इसको बहुत ज्यादा पटकना नहीं है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इनमें कोई भी फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया है, तो अब इसमें हम खाद डालेंगे। नॉर्मली जब भी आपने देखा है तो मैंने हमेशा गोबर की खाद का यूज किया है। अभी मेरे पास में गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। अगर गर्मी में आप कोई भी कंपोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए, आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। टेरेस गार्डनिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन जिनके पास में गमले बहुत ज्यादा है, पौधे बहुत ज्यादा है, उनके लिए थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। अब इस वर्मी कंपोस्ट को 2 गमले के हिसाब से मैंने एक ही बाउल लिया है। एक बाउल में हमको हाफ बाउल एक एक गमले में डालना है। तो इस तरीके से इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे हाफ बाउल ऐसे। और मिट्टी में ऊपर नीचे नहीं करना है, बस खाली ऐसे स्प्रिंकल करना है, ऊपर की साइड ही डालना है जैसे कि मैंने डाली है। इस तरीके से ही आपको इसको डालना है और ऐसे स्प्रेड कर देना है। सेकंड हमको लेना है, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। ये भी हाफ स्पून के करीब ही हमको एक एक गमले में यूज करना है। इसको आप पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग करते टाइम, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ऐसे आपको स्प्रिंकल कर देना है। ये मैग्नीशियम सल्फेट आपके पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। अगर आप रूट प्रून कर देते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। और तीसरी और लास्ट चीज आपको यूज करनी है, ये है ह्यूमिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। वैसे तो मैंने जितने भी फर्टिलाइजर आपको दिखाए हैं सारे ही ऑर्गेनिक है और मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करती हूँ। मैं अगर यूज करती हूँ केमिकल में तो खाली केमिकल डीएपी का ही यूज करती हूँ, बाकी मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ। तो केमिकल डीएपी भी मैं रेयर यूज करती हूँ, मैं नहीं यूज करती हूँ जल्दी। तो 1 टेबल स्पून लेना है, उसमें से हाफ टेबल स्पून आपको एक गमले में डाल देना है और हाफ टेबल स्पून दूसरे गमले में डाल देना है। ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि जब आप रूट को प्रून कर देते हैं पौधे की, तो रूट प्रूनिंग करने के बाद में पौधे की रूट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहता है। जो रूट आपने प्रून करी रहती है, नई रूट बन पाती है, पौधा अच्छे से बढ़वार कर पाता है। जो लोग बोलते हैं पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है रिपोर्टिंग के बाद, उसका रीजन एक ही है कि आप जो है अपने पौधे में रिपोर्टिंग के टाइम में ह्यूमिक एसिड नहीं देते हैं। तो आप ह्यूमिक एसिड देकर देखिए, आपके पौधे में कभी भी रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा, कभी भी पौधा आपका रिपोर्टिंग के बाद में ग्रोथ नहीं रोकेगा, बहुत अच्छे से उसकी बढ़वार होती रहेगी। तो एक गमले में देना चाहते हैं तो हाफ से 1 टेबल स्पून तक आप अपने पौधे में दे सकते हैं। ये भी आपको 2 तरीके से मिल पाएगा।
एक लिक्विड फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि आप देख रहे हैं सॉलिड ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, उसको आप पानी के साथ में दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप सीविड ग्रेन्यूल्स का भी यूज कर सकते हैं। सीविड में भी ह्यूमिक एसिड की काफी अच्छी क्वांटिटी रहती है, इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, ये सेपरेटली ह्यूमिक एसिड है और वो जो रहता है वो सीविड प्लस ह्यूमिक एसिड रहता है। तो अगर आपके पास में नहीं है तो वो एक ऑप्शन है आपके लिए कि आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वो भी आपको दो तरीके से मिलेगा, सीविड लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में। तो जैसा आप लेना चाहते हैं आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। फर्टिलाइजर सारे ही दे दिए हैं। उसके बाद में हमारा जो ये रूट बॉल है, अभी जो मैंने पौधों को निकाला था तो वो टेढ़े टेढ़े पौधे थे, मतलब कि जो रूट बॉल था वो टेढ़ा था। अब जो हमको इनको रखना है ये ऐसा नहीं रखना है, इनको हमको ऐसा रखना है सीधा करके, जिससे कि जब हमारे पौधे बड़े हों तो एकदम ऊपर के साइड में ही फ्लावर दिखने चाहिए। तो ऐसे रख के, और जो ये ऊपर की साइड में आपको रूट बॉल दिख रहा है इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा तोड़ दूंगी, इस तरीके से इसको रख दूंगी। ऐसा ही दूसरे वाले को भी मैं रखूंगी। पौधों को मैंने अच्छी तरीके से सेट करके रख दिया है। अब जो हमने सॉइल बनाया था, जो कि मेरा सिंपल सा सॉइल था, सैंड और सॉइल का मिक्स, उससे हम इसको साइड साइड से कवर कर देंगे। अब मिट्टी हमको कहाँ तक डालनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो मिट्टी डालूंगी बस इतना ही डालूंगी कि मेरा ये जो रूट बॉल है ऊपर की साइड में कवर हो जाए। पौधों को अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर दिया है। अब इसके बाद में गमलों को हमको थोड़ा सा, इस वाले को तो मैंने टैप टैप कर दिया है जिससे कि पौधे हिले नहीं, और गमले को भी, दूसरे गमले को भी इस तरीके से कर देना है और थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे दबा देना है जिससे कि बाद में पौधे बहुत ज्यादा हिले डुले ना। अब दोनों ही पौधे में तब तक पानी देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकल जाए। एक तो पहले से ही इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, और दूसरी बात, जब भी पहली बार रिपोर्टिंग करते हैं, रूट बॉल हटाकर रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसको इतना पानी देना चाहिए कि रूट बॉल नीचे तक गीला हो जाए और नीचे का जो सॉइल मिक्स है जो हमने हाफ पार्ट तक फिल किया था बिल्कुल ड्रेनेज होल तक अच्छे से भीगा हुआ होना चाहिए। अब एक एक बार पानी देने के बाद में जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाएगी तब इसमें हमको वाटरिंग करना है। अगर इतने ही पानी में नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगेगा तब इनको हमको पानी नहीं देना है। तो अभी एक बार मिट्टी सूख जाए फिर हम दोबारा इसमें पानी देंगे। दोनों ही गमले की मिट्टी सूख चुकी है, अब इसमें हम फिर से दोबारा से पानी देंगे और शायद इस बार पानी देने के बाद में अब हमको इसमें पानी नहीं देना पड़ेगा। तो एक एक मग फिर से हम पानी दे देंगे। अब पानी देने के बाद में आपको कुछ जरूरी बातें बता देती हूँ। एक जोरा की जो वैरायटी रहती है उनमें कई सारी वैरायटी आती है। आप जो देख रहे हैं ये मीडियम वैरायटी के एक जोरा है, जो पिंक वाला है वो मीडियम वैरायटी का एक जोरा है, और जो रेड वाला है वो एकदम देसी वैरायटी का एक जोरा है। तो देसी वैरायटी के जो एक जोरा रहते हैं वो ऊपर के साइड में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और जो मीडियम के वैरायटी के एक जोरा रहते हैं वो जो है नीचे के साइड में फैलते हैं। और जो हाइब्रिड वैरायटी के एक जोरा रहते हैं उनकी पत्तियां काफी ज्यादा छोटी छोटी रहती हैं और वो बढ़ते नहीं है, मतलब ऊंचाई नहीं होती, उनकी हाइट नहीं होती है, वो पौधे छोटे छोटे से ही रहते हैं। और हाइब्रिड वैरायटी के जो एक जोरा रहते हैं वो स्पेशली विंटर में ही ब्लूम करते हैं, बाकी का समर्स और रेनी सीजन में उनकी ब्लूमिंग नहीं होती है। अब जो प्लास्टिक का पॉट है उसमें से ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है, मतलब कि हमारी मिट्टी भी काफी अच्छी है और ड्रेनेज होल भी काफी अच्छे हैं। ऊपर के साइड से अभी पूरी तरीके से पानी सूखा नहीं है, नीचे से निकल रहा है, मतलब कि अब पानी जो है गमले को अच्छी तरीके से मिल चुका है। वहीं पर जो ये मिट्टी का पॉट है इसमें से भी धीमे धीमे से यहाँ से आप देखेंगे तो वाटरिंग नीचे से निकलना चालू हो चुकी है, मतलब अब दोनों ही गमलों में हमको वाटरिंग नहीं करनी है। अब जो एक जोरा के प्लांट रहते हैं ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि गर्मी पसंद पौधे रहते हैं। तो इन पौधों को आपको रिपोर्टिंग करने के बाद में किसी भी पौधे की छाया के नीचे रख देना है, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। धूप भी लगनी चाहिए, छाया भी लगनी चाहिए। अब नेक्स्ट वाटरिंग हमको तभी करना है जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखने लगे, लेकिन जो हमने प्रूनिंग कटिंग करी है इन ब्रांचेस को आपको डेली डेली सावरिंग करनी है, जिससे कि इनमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो पौधे में से फुटाव बहुत जल्दी से निकलने लगेंगे। और फर्टिलाइजर, अभी आपको कोई भी फर्टिलाइजर इसमें ऐड नहीं करना है। फर्टिलाइजर जब डालूंगी तो अपडेट भी शेयर करूंगी और आपके साथ में फर्टिलाइजर भी शेयर करूंगी। फर्टिलाइजर आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है, जब अपडेट शेयर करूंगी तो साथ में इसमें फर्टिलाइजर भी दूंगी, ग्रोथ जैसे होगी उस हिसाब से इसमें हम खाद देंगे। तो यदि आप नर्सरी से एक जोरा लेकर आते हैं तो उसको भी इस तरीके से रूट बॉल को ओपन करके लगा सकते हैं, या आपके पास में पुराना पौधा है उसको भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।